इस समय दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र लोकतांत्रिक देश भारत में भारत का महान उत्सव शुरू है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान हुआ 102 सीटों के लिए, और द्वितीय चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है। प्रथम चरण के मतदान में ये जो सत्तारूढ़ दल है, जो उसका दम्भ था और इन्होंने नारा दिया कि हम तो 400 के पार जाएंगे, और जनता से उन्होंने मांग किया कि हमको 400 से ज्यादा सीटें आप दे दीजिए, क्योंकि संविधान को बदलना है। ये संविधान, हम जिस तरीके से विकास करना चाहते हैं, हम जिस तरीके से देश की संपदा को लूट करके चंद कारपोरेट के हाथ में देना चाहते हैं, हमारे हाथ अभी बंधा हुआ है। हम जिस तरीके से सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहते हैं, हम जिस तरीके से नफरत की आग फैलाना चाहते हैं देश में, उसमें हमारे देखिए संविधान देखिए जो ये देखिए संविधान उसमें बाधक हो रहा है, हमको उस तरीके से काम नहीं करने दे रहा है। और जनता ने कहा कि नहीं, हमको रोजगार दीजिए, हमको हमारे उत्पादन का मूल्य दीजिए। किसान कहा कि हम मर रहे हैं, हम हमारी लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आप हमको वो दीजिए। ये महिलाएं कहें कि आप हमको सुरक्षा दीजिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं साहब कि देखिए, हमने तो आपको इतना सम्मान दिया, इतना विकास कर रहे हैं, अगर ये लोग आ जाएंगे तो आपका मंगलसूत्र भी छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। इससे बड़ा अपमान तो भारत की धरती पर महिलाओं का नहीं हो सकता है। मंगलसूत्र जुड़ा है उनकी अस्मिता से, मंगलसूत्र जुड़ता है उनके सुहाग से। मंगलसूत्र आपका छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, इसका मतलब ये हो जाता है, सीधा सीधा उसका अर्थ जाता है कि वो आपका पति छीन देंगे, आपका जीवन साथी छीन करके किसी दूसरे को दे देंगे। तो जनता ने कहना शुरू किया कि भाई आपके यहाँ तो आइकान लोग ऐसे हैं अपना, जो कि वाकई ये दूसरों का मंगलसूत्र अपना छीन करके अपने गले में पहन दिया करते हैं। तो क्या यह दर्शन आपका वहीं से आ रहा है? और उसको लेकर के जनता बेहद नाराज है, और वह नाराजगी आज दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ी है। दिखाई पड़ी नहीं है, बल्कि उसकी आंधी दिखाई पड़ी है। तमाम क्षत्रिय लोग, खास करके जितनी ये वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, उनकी नाराजगी चरम पर गई है आज। और अगर हम उठा करके देखें तो आज ये पहले चरण में तो 102 ये सीटों का हुआ था। आज दूसरे चरण में 13 राज्यों में 89 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें मध्य प्रदेश की एक सीट उसके बैतूल पर बहुजन समाज पार्टी का वो प्रत्याशी दिवंगत हो गया। हम उसके प्रति अपनी आदर व्यक्त करते हैं, ये भावांजलि व्यक्त करते हैं। उसके चलते वहां का चुनाव अपना स्थगित हो गया। और उसके अलावा असम में 14 सीटें थी, वहां पर 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बिहार के 40 सीटों में 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की के 11 सीटों पर 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ये 5 सीटों में से 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। कर्नाटक की 28 सीटों में 14 सीटों पर आज मतदान हुआ है। केरल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां के 20 के 20 सभी सीटों पर आज मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से 7 सीटों पर होना था, लेकिन एक का स्थगित हो गया, तो वहां पर 6 सीटों पर आज मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है। मणिपुर की ये 2 सीटें थी, 1 सीट पर पहले चरण में हो गया था, आज मणिपुर बाहरी का उस पर मतदान हुआ है। राजस्थान में 25 सीटों में से 12 सीटों का हो गया था पहले चरण में, और 13 सीटों पर आज मतदान हुआ है। त्रिपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट पर आज मतदान हुआ है। और उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से 8 सीटों पर पहले चरण में हो गया था, 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 30 सीटों पर आज मतदान हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज उभर करके सामने निकल के आ रही है कि जहां जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रबल तरीके से वो बहुमत पाई थी, जिसमें हमारा महाराष्ट्र था, अपना गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, वहां इनकी बहुत ही बुरी हालत है। तो ये जिस तरीके से परिकल्पना की जा रही थी इनकी कि 400 के पार जाएंगे, तो पहले चरण में ही इनकी हवा निकल गई। और ये दूसरा चरण आते आते क्या यह पूरी बाजी पलट गई है?
अपने प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी जिस तरीके का वक्तव्य देने लगे हैं, उससे क्या संकेत निकलता है। अपने प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस में कल अपने गृह मंत्री जी मुख्य कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे और यहाँ की भी जनता ने जिस तरीके से उनका तिरस्कार किया है या उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं व्यक्त किया है, इन सारी चीजों को हम ये कैसे देख सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए अब हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ ज्ञानेश बाकुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोक जागर अभियान, आप महाराष्ट्र से हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ महावीर संता संदेश उदयपुर के संपादक हिम्मत सेठ जी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के मीडिया प्रभारी वैभव त्रिपाठी जी। तो हम शुरू में ही हम चलेंगे वैभव त्रिपाठी जी के पास। वैभव जी आज बनारस में भी हैं, तो आज का यह जो मतदान हुआ है, पिछले मतदान में तो मतदान प्रतिशत काफी गिरा था, आज भी मतदान प्रतिशत उस स्तर तक का तो नहीं था, 3 बजे तक का। अभी 5 बजे इन्होंने जो अभी किए हैं, हम उसको देख नहीं पाए हैं। तो ये जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, क्या आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की जो हताशा दिखाई पड़ रही है, आपका इस पर टिप्पणी वैभव त्रिपाठी जी। आप सभी नमस्कार। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं, जो पिछले चरण में हुआ, मोदी 400 पार का नारा पिछले 2-3 महीनों से दे रहे थे और पिछले चरण का जो मतदान हुआ, वोटिंग परसेंटेज गिरा और बीजेपी को जो फीडबैक मिला अपने कार्यकर्ताओं से, उससे 400 पार का नारा बंद हो गया। अब मोदी जी 400 पार की बजाय मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान, इन मौ पे अटक गए और वो पूरे, जैसा एक हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे कि ये कहा गया कि अब अगर चुनाव को गर्म नहीं किया जाएगा तो मामला सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मोदी जी ऐसी चीजों पे आके वक्तव्य देने लगे कि मंगलसूत्र। अब मंगलसूत्र का तो महिला से बहुत गहरा नाता है, आधी आबादी का नाता है। मंगलसूत्र कौन किसका छीन रहा है, एक इनकी माननीय मंत्री के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और मंगलसूत्र जब मोदी जी कहते हैं तो बरबस ही हंसी आ जाती है कि इनको मंगलसूत्र का महत्व ही पता है क्या, या बस यूं ही बोलने लगे। और जो शहीद हुए हमारे 22 जवान गलवान में, क्या उन महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? जो 750 किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, मोदी जी के सिर्फ जिद और 3 काले कानून की वजह से जो 750 बहनों के मंगलसूत्र उजड़े, उसके बारे में मोदी जी क्या कहेंगे? कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से और तुगलकी फरमान में लॉकडाउन लगा देने से जो बिहार, यूपी के मजदूर, कहां बॉम्बे, गुजरात, कहां से लोग साइकिल से, पैदल, कैसे कैसे आए और रास्ते में दम तोड़ दिए, उन बहनों का जो मंगलसूत्र उजड़ा, उसके लिए क्या मोदी जी को पता चला? कुछ कोई गंभीरता नहीं है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कहना है। राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि मंच पर वो रोने का भी नाटक करेंगे। वो पहले भी कर चुके हैं, जब वो हारने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं। और अगर हम बात कर लें जो अभी चुनाव में इनकी स्थिति है, मेरा जो आकलन है 190 सीट का वोटिंग हुआ है अब तक पिछले और इस चरण में, उसमें इंडिया गठबंधन का एज है 130 से 135 सीट का और बीजेपी वहां कहीं टिकती नहीं है। बीजेपी पिछली बार साफ हो गई थी, जिसकी वजह से ये आग बवंडर शुरू हुआ है। ताजा मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी अब हर जगह जाके ये कहते हैं कि हक छीन के किसको दे देंगे? मुसलमानों को दे देंगे।
और एक अभी वीडियो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चलाया है, उसकी सच्चाई ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि ये देखिए, देश की संपदा पे पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, जो अल्पसंख्यक, सारे लोग, इन सभी का, जिसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70% होता है, इनका अधिकार है। और मोदी जी को बुरा लग जाता है। मोदी जी को बुरा ये लग जाता है कि अगर ये उनको हक देने की बात करेंगे तब तो अडानी की भी संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश की संपदा पे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो अडानी जी का है। अडानी जी को बचाने के लिए मोदी जी ये सारी बातें कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 16.5 लाख करोड़ किस लोगों का माफ किया? वो अमीर लोग जो अपने बच्चों की शादियों में 100 करोड़ की नाचने वाली विदेशों से मंगाते हैं। और गरीब किसान का कर्जा माफ करने में इनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि किसान अकर्मण्य हो जाएगा, किसान कर्ज के बोझ में आत्महत्याएं कर रहा है। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक रात के लिए नाचने वाली मंगा सकते हैं, उसको ये 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं। तो बड़ा कारण है। अब मोदी जी को ये लगने लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो 400 पार, वो सब जनता के गले नहीं उतर रहा है। क्योंकि 14 के बाद जब 19 का चुनाव आया था तो मोदी जी ने कहा कि मुझे बहुत कम समय मिला, 5 ही साल तो हुआ। तो जनता ने उनकी उस बात को थोड़ा एडमिट किया और उनको एक टर्म और दे दिया। अब मोदी जी वो बात भी नहीं कह सकते। तो बंदूक में 2 गोलियां थी, दोनों फायर कर चुके हैं हवा में। अब वो करे क्या? अब जनता अपने हक के लिए मुखर हो रही है। जनता कह रही है कि नहीं चाहिए हमको ये महंगी सरकार। जनता कह रही है कि हमको चाहिए नौकरी, रोजगार। किसान कह रहा हमको चाहिए एमएसपी का गारंटी, एमएसपी का अधिकार। महिला कह रही है कि आपने हमको महिला आरक्षण का जो लॉलीपॉप दिया वो झूठा है, क्योंकि आपने उसमें एक ऐसी शर्त डाल दी कि जो तुरंत महिला आरक्षण मिल सकता था उसको आपने 15 साल 20 साल बाद के लिए धकेल दिया। जब तक सेंसस नहीं होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक वो नहीं मिलेगा। अगर बात कर ले मणिपुर की, प्रधानमंत्री जी गला फाड़ फाड़ के संदेश खाली करते रहते, लेकिन संदेश खाली जब वो जाते हैं तो वहां से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर मणिपुर भी है। लेकिन मणिपुर का मां नहीं कहते हैं। मां से बहुत मोहब्बत, लेकिन वो मां क्या है? मंगलसूत्र, मुस्लिम, मछली। लेकिन मणिपुर से बड़ा डर लगता है। प्रधानमंत्री जी को इस पे जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज एक और बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को करारा तमाचा लगा है। तो मुझे लगता है करारा तमाचा पहले वो आडवाणी जी को लगा है, क्योंकि बतौर राजनेता आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा इसका पहला विरोध 2009 में करते हैं। तो ये जो तमाचा मार रहे हैं मोदी जी, पहले तो ये भाषा उनको शोभा नहीं देती क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो तमाचा पहले आडवाणी जी पद्मश्री हैं, उनको लगता है। तो देश से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को और ये बताना चाहिए कि आडवाणी जी ने जो कहा क्या वो भी देश को मिसलीड कर रहे थे। लेकिन आज सवाल बड़ा है। ईवीएम और वीवीपैट का जो संदेह का मामला है वो कोई राजनीतिक मामला नहीं है, वो जनता के चुनाव आयोग पर विश्वास की बात का मामला है। एक नया मामला आ गया कि मोदी जी जहर उगलेंगे, मोदी जी गलत बयानी करेंगे और नोटिस जाएगा बेचारे जेपी नड्डा को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को यह मना ही है कि प्रधानमंत्री के लिए आप नोटिस इशू नहीं करेंगे। आखिर ऐसा इलेक्शन कमीशन आज तक के इतिहास में कभी रहा है क्या? आप सभी वरिष्ठ हैं, आप बताएंगे। हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स को भी सीधे सीधे नोटिस इशू होते थे, और जबकि प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे अब तक के जितने प्रधानमंत्री मैं सभी का सम्मान करता हूं,
किसी ने इस स्तर की ओछी टिप्पणियां बतौर प्रधानमंत्री नहीं की। लेकिन आज प्रधानमंत्री खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मतलब ओछी टिप्पणियां करते हैं, विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन उनको नोटिस इश्यू करना न पड़े इसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इश्यू कर देता है नोटिस, और उस बात को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को भी देता है। मतलब मोदी जी को नोटिस जारी न करना पड़े इसके लिए ये नया पैतरा इलेक्शन कमीशन ने उठाया। एक जेन्युइन सी मांग थी सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है बाद मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जो महसूस कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, ये मेरी निजी विचार है, सुप्रीम कोर्ट से जनता को बहुत उम्मीद थी और आज के इस निर्णय ने बहुत निराश किया है। मुझे लगता है कि जनता को ये लग रहा था कि वीवीपैट की पर्चियां तो 100% गिनी ही जा सकती हैं, और जनता के उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मुझे लगता था कि उस पर निर्णय होता। और क्या आपत्ति है सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि वीवीपैट की पर्चियां काउंट करने से वो मना कर रही। धन्यवाद।